नमस्कार दोस्तों, दास की तरफ से सबको सत है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर मोमिता के साथ में जो क्राइम हुआ है ना, वो काफी ज्यादा क्रूरता भरा और हीन क्राइम था। जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। दोस्तों, इस क्राइम को आप इतना जल्दी अगर भूल गए ना, तो ये आपके लिए एक शर्म की बात है। दोस्तों, अपन लोगों ने जो प्रोटेस्ट करा वो काफी ज्यादा सराहनीय था, बट बात समझने की है कि दोस्तों, एक प्रोटेस्ट करने से ही बात खत्म नहीं हो जाती। क्या अब देश में रेप केस देखने को नहीं मिल रहे? तो दोस्तों, बात ऐसी है कि जो अपन ने जो प्रोटेस्ट करा है, जो अपन ने डॉक्टर मोमिता के लिए, जो गुनहगार हैं उनको सजा दिलाने के लिए जो भी काम करा, प्रोटेस्ट करा, अपनी आवाज को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया, वो एक अच्छी बात थी। लेकिन दोस्त, बात ये नहीं है कि ये जो प्रोटेस्ट अपन ने जो करा, वो प्रोटेस्ट एक अपन ने ही करा है। इससे पहले देश में और कोई प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो अजमेर 1992 का जो केस था, जिसपे अजमेर 1992 के नाम से मूवी भी बनी थी, कि एक्चुअली में वहां पे हुआ क्या था। जो गर्ल्स के साथ में, 2 से ज्यादा गर्ल्स के साथ में एक कॉलेज में रेप जैसी घटना देखने को मिली थी, उसका रिजल्ट हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। दोस्तों, जहां देश, अपना जो देश है, वो एक विकास, एक मॉडर्न देश बनने जा रहा है, लेकिन 32 साल से अपन क्या कर रहे हैं? अपन क्राइम को कम नहीं कर पा रहे। ऐसा अपने 32 साल में ऐसा क्या सॉल्यूशन निकाला जो देश में क्राइम का जो केस है वो कम कर पाए? दोस्तों, अपन हर बार एक ही गलती कर रहे हैं। हर बार कोई क्राइम होता है और अपन सड़कों पे निकल आते हैं कि उन्हें को जिसके साथ क्राइम हुआ है उसको, उसके गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए, उसे इंसाफ दिलाने के लिए अपन प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे निकल आते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन हर बार अपन एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों, क्या ये अपन सही कर रहे हैं? अपन इसके अलावा अपने कोई सॉल्यूशन आज तक नहीं निकाला। ये अपन अपने लिए एक शर्म की बात है। दोस्तों, इन 32 सालों में रेप के केस इतने ज्यादा बढ़े हैं जिसकी हद नहीं। आज एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक दिन के पर डे 86 रेप केस देखने को मिल रहे हैं। ये देश के लिए एक सबसे शर्म की बात है कि इतने ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं अपने देश में, लेकिन फिर भी अपन ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे कि रेप जो क्राइम है उसे अपन कम कर पाए। दोस्तों, बात समझने की है। अपन एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, हर बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट में अपनी मांग यही रहती है कि गुनहगारों को सजा दी जाए या फिर ऐसा कोई लॉ बनाया जाए जो लोगों में एक खौफ पैदा कर सके। लेकिन दोस्तों, क्या खौफ किसी इंसान को क्राइम करने से रोक सकता है? ये एक रोकने का एक स्टेप है, लेकिन क्या 100% एक इंसान को रोक देगा? ऐसा है? दोस्तों, एक लॉयर का कहना था कि अगर अपन ने बहुत ज्यादा, मतलब कोई बढ़िया लॉ भी बना दिया, तो भी ऐसा नहीं है कि अपन रेप केस को रोक देंगे, एकदम से अपन इस पर अपनी विजय हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों, क्राइम, अपन ने जो क्राइम के लिए जो लॉ बनाए हैं वो किसी भी एटलीस्ट अप्लाई तो कराने के लिए हो। जब तक अपनी जो पुलिस है, सीबीआई है, जब तक ये सही ढंग से काम नहीं करेंगे, इनको प्रॉपर कानून, इनके जो प्रॉपर इन्हें आजादी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी जो केस है ना, वो संविधान के अनुसार अपन अप्लाई तो करेंगे उस पर, लेकिन चीजें राजनीतिक और पावर से चीजों को क्या है ना कि कंट्रोल कर लिया जाता है, सभी लोग बिक जाते हैं। तो ये जो गुनहगारों को सजा दिलाने का काम है ना, ये प्रॉपर नहीं हो पाता। दोस्तों, ये बात अपन जो काम कर रहे हैं ना, ये काम अपन जब कर रहे हैं जब एक क्राइम एक्चुअल में हो चुका है, एक क्राइम एक्चुअल में हो चुका है, और अपन उस क्राइम को जिसके साथ हुआ है उसे सजा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अपन यहाँ पर हर बार एक ही गलती कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाकी अपन इसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे कि क्या होगा एक्चुअल में सॉल्यूशन, और क्या काम किया जाना चाहिए। क्या जो क्राइम हो रहा है उसे पहले ही रोक दिया जाना चाहिए, क्राइम होने ही नहीं दिया जाए। ऐसा अपन काम करें कि क्राइम हो ही नहीं पाए, क्राइम को होने से पहले रोक दें। देखो दोस्तों, कोई भी इंसान क्राइम कब करता है? आप कोई भी क्राइम अभी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके पास दिमाग के अंदर कुछ बैरियर होते हैं जो अपन को रोकते हैं कोई क्राइम कराने के लिए। लेकिन जब ये बैरियर अपन तोड़ देते हैं तो अपन कोई क्राइम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और वो क्राइम कर देते हैं। भले आज चाहे लोग कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब क्राइम करने की बात आती है तो एक इंसान क्राइम कब करता है, ये बात समझने की है। जैसे मान लो मुझे कोई क्राइम करना है, मेरे अंदर बैरियर तो है कि मैं क्राइम नहीं कर रहा, लेकिन हाल ही में मैंने कोई मूवी देख ली या कोई वेब सीरीज देख ली जिसने मुझे क्या करा,
मुझे वो सेटिस्फाई कर रही है, उसने मुझे क्राइम करना सिखाया और उसने मुझे सेटिस्फाई करा कि मैं कितना अच्छे से क्राइम कर सकता हूँ और पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो बात अलग है दोस्तों कि बाद में उसको पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन एटलीस्ट उसने क्राइम कर दिया। अब चाहे उसके पास पुलिस आए, उसे कुछ भी करे, लेकिन क्राइम हो चुका है। अपन को काम इतना हाई लेवल पे करना है कि क्राइम को ही रोकना है, क्राइम होने नहीं देना है। अपन दो तरीके से काम करते हैं तो अच्छा होगा। कैसे? अपन जो क्राइम हो रहा है उसको भी खत्म करें और जो क्राइम होने वाला है उसको भी, उस पर भी काम करें। मेरा कहने का मतलब है जब तक अपन सोर्स पे काम नहीं करेंगे ना, तब तक अपन रेप केस को जड़ से नहीं मिटा सकते। अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका घर के सामने पुल है, आपकी मम्मा ने आपको कहा कि इस पुल को आपको जाके खाली करना है। आप खाली करने के लिए गए, आपने सभी दोस्तों को बुला लिया, लेकिन आपकी मम्मी ने कहा कि पुल में जहां से पानी आ रहा है वो पानी चालू रहेगा, मतलब पुल के अंदर पानी आता रहेगा और आपको उसी समय पुल को खाली करना है। तो आपके दोस्त और आप सभी भावुक जैसे सभी लोगों ने सोचा कि अपन तो इसको खाली कर ही देंगे। उन लोगों ने क्या करा, पुल में वो गए और उन्हें पुल को खाली करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जितना पानी को डाल रहे थे, बाहर खाली कर रहे थे, उतना पानी तो अंदर आ जा रहा था। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब उनके एक दोस्त ने दिमाग लगाया कि जहां से पानी पुल के अंदर आ रहा है पहले उसे बंद किया जाए। जब उन्होंने पुल में जहां पानी आ रहा था उसको जाके बंद करा, तब उस पुल में से पानी बाहर निकाला गया और उसे खाली किया गया। दोस्त, यहां पे मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सोर्स है उस पर काम होना चाहिए। जैसे जो पानी है पुल के अंदर वो क्राइम है, क्राइम सीन है। जो लोग क्राइम करना चाहते हैं, क्राइम करने के कगार पे हैं, उन लोगों को अपन नहीं बदल सकते, इतना जल्दी अपन नहीं बदल पाएंगे। लेकिन जो सोर्स है, जो न्यू जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, उस पर अपन काम कर सकते हैं। अगर उस पर अपन काम करेंगे ना, तो पहले उस पर काम करना चाहिए। न्यू जनरेशन पे नया काम करें, उस पर काम करके उसे एक नए थॉट दिए जाए, उन्हें एक अलग लेवल का एजुकेशन दिया जाना चाहिए। और जो क्राइम सीन है उस पर अपन एक्शन लें। जो क्राइम करेगा उस पर अपन एक कड़ा एक्शन लें, ताकि लोगों के अंदर एक अपन जो डर है वो पैदा कर पाए। दूसरा काम अपन सोर्स पर भी कर पाए। देखो, अपन कोई भी क्राइम हो रहा है वो दो तरीके से हो रहा है, एक डायरेक्ट प्रोसेस से, एक इनडायरेक्ट प्रोसेस से। ऐसे डायरेक्ट प्रोसेस में जो अपन को दिख रहा है कि किसी इंसान ने क्राइम करा तो उसको सजा मिलनी चाहिए, बात तो सही है। लेकिन जिस इंसान ने इनडायरेक्टली क्राइम करा, जैसे कोई इनडायरेक्टली क्राइम कराने के लिए कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, किसी ने उसको मोटिवेट करा, वो मोटिवेट करने वाला इंसान हो सकता है, या कोई मूवी हो सकती है, या कोई वेब सीरीज हो सकती है, या फिर कोई नेगेटिव कंटेंट जो साइट पर आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ये चीजें एक इंसान को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं और उसे क्राइम करने के लिए मजबूर करती हैं। और जब वो इंसान इन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है तो जाके वो क्राइम को अंजाम देता है। देखो दोस्तों, इनडायरेक्टली जो काम, जो इन्फ्लुएंसर का जो काम हो रहा है, इन पर भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इन पर भी कोई कड़ा एक्शन ऐसा लेना चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो सोशल मीडिया है उस पर अच्छा कंटेंट ही दिया जाना चाहिए। इस तरह के कोई कंटेंट को अपन खत्म करना होगा। दोस्तों, बात ये लड़ाई केवल पुलिस की, सीबीआई की और सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं है। जब तक देश का हर एक नागरिक ये संकल्प नहीं लेगा कि मैं मेरे स्तर पर पूरा काम करूंगा, तब तक रेप दुनिया से, अपने देश से मिटाना बहुत मुश्किल है। अपना मॉडर्न भारत आज तक 1992 से लेकर 2024 तक अपन 32 साल में हर बार प्रोटेस्ट ही करते आए हैं। अपन ने कभी भी सोर्स पे काम नहीं किया। दोस्त, इस बार कुछ अलग करना पड़ेगा। इस बार सोर्स पे भी काम करना पड़ेगा और जो अपन काम प्रोटेस्ट लिख करके जो अपनी आवाज रख रहे हैं इंसाफ दिलाने के लिए, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपन सोर्स पर भी काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी का कहना था कि देश अब एक नए रेप का इंतजार नहीं कर सकता, अब देश को ग्राउंड लेवल पर काम करने के बारे में सोचना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब अपन इस वीडियो के अगले पार्ट में थिंकिंग पे काम करेंगे, एक सोच पे काम करेंगे कि एक बिग थिंकिंग क्या बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक। किसी भी इंसान से ना इन्वॉल्व होने के दो तरीके होते हैं। एक, अपन किसी भी इंसान से इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे तरीके से अपन फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो साइंस की जो प्रॉफिटेबल दुनिया है ना, उसके अंदर अपनी सोच का जो लेवल है ना वो इतना गिर गया है ना कि अपना अंदर जो बैठा है शैतान है ना, वो हमेशा एक ही मकसद रखता है कि किसी भी इंसान से फिजिकली इन्वॉल्व हुआ जाए ना। क्योंकि ये जो मकसद है ना, ये ज्यादा मिलता है लोगों में, है ना। क्योंकि इंसान की सोच का जो लेवल है ना वो काफी ज्यादा गिर गया है ना। क्योंकि अपन यही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज है ना, अपन जो ये साइंस की दुनिया में अपन ने जो भी करा, फिजिकली इन्वॉल्व अपने हुए हैं, वो अपनी कंसेंट लेके करा, ठीक है। लेकिन ये साइंस की दुनिया में क्राइम नहीं है। लेकिन आपको जानकर रहना सही लगेगा कि ये भी एक क्राइम को अंजाम देता है। कैसे? अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्योंकि देखो, अगर मान लो दो इंसान है ना, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ठीक है। और ए जो है ना वो स्मार्ट है दिखने में, ठीक है, और भावुक जैसा है, तो क्या है ना कि उसको किसी को भी अट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उससे क्या है कि लोग जुड़ जाएंगे, है ना, इमोशनली भी एंड वो फिजिकली भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्या है ना कि यहाँ पर क्या है ना, उसने बंदे ने क्या है कि उसकी कंसेंट है ना, इसलिए क्या है कि वो क्राइम नहीं है। लेकिन जब ये बंदा जो है ना, वो जब अपनी स्टोरी बी वाले बंदे को सुनाएगा ना, तो क्या है ना कि वो भी मोटिवेट होगा, उसे भी लगेगा कि उसे भी, मतलब उसे वो इस तरह से बताता है ना कि तुमने तो कुछ करा ही नहीं ना जिंदगी में, तो तुमने तो कुछ देखा ही नहीं है, कुछ करा ही नहीं है। तो तुम्हारी जो उसका जो मोटिवेशन तुम दोगे ना, वो मोटिवेशन है ना, कैसे? क्योंकि बी वाला जो बंदा है ना वो दिखने में भालू जैसा है और हाथी जैसे उसकी दांत है, उससे तो पहले से कोई पसंद नहीं करता। तो क्या है ना कि उस हर इंसान को ये लगता है ना कि मैं, जब ये इंसान कर सकता है ना तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोच हमेशा एक इंसान में रहती है ना।
तो इसी थिंकिंग के बेसिस पे वो क्या करेगा ना, वो ट्राई जरूर करेगा, और जब ट्राई करेगा ना तो सबको पता है ना कि क्या होने वाला है, वहां पे उसे असफलता मिलेगी, और जब असफलता मिलती है ना इंसान को, तब बात ईगो पे आती है कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और भले बात ये नहीं है, हमेशा हमेशा इंसान के जब सुपर ईगो आया है, या फिर जब उसकी थिंकिंग में कुछ भी ऐसा गुस्सा, उसकी एग्रेसिवनेस देखी हुई है, तब कहीं ना कहीं उसने ना एक क्राइम को जन्म देने का काम किया ही किया है ना। ऐसी बात नहीं कि वो क्राइम को जन्म नहीं दे सकता है, लेकिन एक इनडायरेक्टली वो क्राइम कर सकता है। अपन जो कर रहे हैं ना, वो इनडायरेक्टली किसी को क्राइम के लिए इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि अपन जो ऐसा कर रहे हैं ना वही है। और अपनी जो ये सोच है ना, ये जो सोच है ना, ये मकसद है ना, ये हर इंसान में रहता है ना। इसी के बेसिस पे ना सबसे ज्यादा ना जो भी मैरिज होती है ना, वो तलाक में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ना इंसान है ना, इंसान कभी भी ना हमेशा वो ये सोच रखता है कि मुझे हमेशा कि वो अपना जैसे मकसद पूरा करा और सबसे निकल जाता है। क्योंकि रेप के केस में सबसे ज्यादा जो केस मिले ना, वो सबसे ज्यादा केस इस बेसिस पे मिलते हैं कि अपन ने किसी से वादा करा कि मैं तुमसे मैरिज करूंगा, लेकिन वही फाल्स वादा आपकी, उससे तो क्या कि कंसेंट मिल जाती है ना, कंसेंट मिल गई, लेकिन आपका जो वादा है ना, जो शर्त है, वो फाल्स थी। और जब चीजें फाल्स होती है ना, तो लास्ट तक वो चीजें क्या है ना कि अपने केस में बदल जाती है, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या है ना कि कंसेंट किसी फाल्स पे लेके करा है, और जब कंसेंट फाल्स लेके जाते हैं ना, तो वो भी एक क्राइम होता है। और सबसे ज्यादा क्राइम के केस इसी बेसिस पे मिलते हैं। और ये थिंकिंग जो रहती है ना अपनी, ये थिंकिंग ही इसका कारण है। ये थिंकिंग, अगर इस थिंकिंग का जो लेवल है ना, वो अपन अगर बहुत एक बड़े लेवल पे काम करे ना, तो ये छोटे लेवल की सोच नहीं रहेगी। हमेशा इंसान है ना, हमेशा इमोशनली अगर किसी अटैच होता है ना, तो वो एक अच्छी बात होती है। वो न तो ना साइंस की दुनिया में क्राइम आता है, और न आध्यात्मिक दुनिया में वो एक क्राइम का माना जाता है। लेकिन इमोशनली अटैच होकर इंसान है ना रहना नहीं चाहता ना, अपने जैसे ही उसका मकसद पूरा होता है। क्योंकि बताऊं क्या, क्योंकि जब इंसान इमोशनली अटैच होता है ना, तो वो हमेशा दिमाग से काम नहीं करता, उसका दिल भी काम करता है। मतलब इमोशनली भी वो स्ट्रॉन्ग होता है ना। और जब इंसान मकसद बेस्ड किसी से अटैचमेंट करता है ना, अटैच होता है ना, तो वो क्या है ना कि हमेशा अपना मकसद जैसे पूरा हुआ ना, तब रिश्ते टूटते हैं, तब रिश्ते केस में बदलते हैं। और रेप जैसे केस है ना, वो इसके कारण सबसे ज्यादा हुई है। इससे ये समझने की बात है कि ये ही एक क्राइम, मतलब क्राइम का ये एक ही रीजन नहीं है, बट ये भी एक रीजन है क्राइम का। देखो, दुनिया हमेशा कहती है कि कलयुग आ गया, बट लाया कौन? स्त्री अपनी श्रम भूली, पुरुष अपना संस्कार भूला, गुरु अपना धर्म भूला, और इंसान अपनी इंसानियत भूला, तब जाके कलयुग है। देखो दोस्तों, बात अपन जब तक अपनी जो साइंस की दुनिया की जो प्रॉफिटेबल सोच है ना, उससे जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये तभी हो सकता है जब अपन ने एक आध्यात्मिक विचार रखते होंगे। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये जो 2 बुक हैं, ज्ञान गंगा और जिंदगी राह, ये बुक, इनकी खास बात यह है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको 8193819381 पे कॉल करना है, और अपना एड्रेस, पिन कोड नंबर और उनको व्हाट्सएप करना है, और आपको ये 10 से 15 दिन में ये बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। महानुभाव का कहना है कि तुम रेपिस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लो। भाई, इनकी सोच के बारे में क्या बोलूं, इनकी सोच का लेवल में कहां रखूं। इनका कहना है कि तुम जब कॉम्प्रोमाइज करोगे ना, तो तुम एटलीस्ट मरने से बच जाओगे। दूसरी बात, इनका कहना यह है कि लोगों की जरूरत पूरी हो रही है। अगर रेप हो रहा है तो लोगों की जरूरत पूरी हो रही है, तो इसमें बुराई क्या है? भाई, इनने इस इंसान का क्या किया? अगर हिंदुस्तान में ऐसे गधे कई पैदा हो जाएंगे, तो मतलब हिंदुस्तान का क्या होगा? भाई, ये गलती इस इंसान की नहीं है, क्योंकि इस इंसान ने जो सीखा है ना, वही बोल रहा है। क्योंकि बताऊं, इंसान में ऐसी सोच कब आएगी? जब इंसान है ना, अपनी जो जरूरत है ना, जब वो पूरी हो जाती है ना, तब उसे ऐसा लगने लग जाता है कि यही सब कुछ था। क्योंकि अपन को ना सिखाया यही जा रहा है ना, क्योंकि यही सब कुछ है, यही आनंद है, यही जीवन का सत्य है। लेकिन ये भी समझाया जाए कि यही सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर बहुत कुछ है। लेकिन इस इंसान की सोच अभी ऐसी हुई है कि इसका मानना है कि लोगों को भी वो चीज मिलनी चाहिए, क्योंकि इसको जो चीज आसानी से मिल गई, इसने अपना मकसद पूरा कर लिया। तो इसको क्या लगता है ना कि ये चीज तो सबको मिलनी चाहिए थी ना, जिसको नहीं मिल रही उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये कौन सी बात हुई? मतलब कुछ भी। आज हिंदुस्तान है ना, एक तरफ तो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है, और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा रेप केसेस की बात करता है। ये कौन सी सक्सेस है? दिक्कत है ना यहाँ पर आती है, क्योंकि अपन को ना सक्सेस का जो मतलब है ना, वो अपन को हमेशा अपने यही सिखाया है कि बस सक्सेस का मतलब होता है पैसा कमाना। दूसरी बात, खुद को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना, जिससे आप फेमस हो पाओ, लोग आपको जान पाए। थर्ड होता है आपके अंदर कोई क्वालिटी है, जिसके बेसिस पे आपने कोई बहुत बड़ी खोज करी है, खोज करते हो, या फिर कोई गिनीज बुक में रिकॉर्ड नाम करते हो। बस यहीं तक अपनी सक्सेस होती है, और आगे जाके खत्म हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर भी सक्सेस होती है। अगर अपने अपन को बताया जाए कि इससे ऊपर सक्सेस इंटरनल सक्सेस होती है, जो अपने जो थिंकिंग लेवल है ना, उस पर काम करती है। उनको बताती है कि अपनी सोच का जो सोच है ना, साइंस की दुनिया जो बना रही है, प्रॉफिटेबल सोच, इससे थोड़ा ऊपर उठा जाए, है ना, एक अद्भुत सोच, एक महान लोगों की तरह सोचा जाए, ताकि समाज और पूरे देश को बदला जाए। ऐसी थिंकिंग रखिए। और उसके बाद में आती है अध्यात्म सक्सेस, जहां पर एक अलग ही लेवल की बातें होती है, और इंसान के अंदर जो इंटरनल सक्सेस है ना, उसका कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। जैसे लोगों के अंदर इंसानियत वाला कैरेक्टर इंक्रीज करा जाए। हमेशा लोग बात तो करते हैं एजुकेशन सिस्टम बदलने की, लेकिन जब बदलने की बात आती है ना, तब बस एक लाइन बोल के निकल जाती है कि सेक्स एजुकेशन को इंक्रीज करा जाए। देखो, दिक्कत क्या है कि सेक्स एजुकेशन है ना, जिन लोगों ने क्राइम करा ना, वो ऑलरेडी एजुकेटेड है, उनको पता है क्राइम कैसे करना है, ठीक है ना। तो सेक्स एजुकेशन से बहुत कुछ नहीं बदल जाएगा। सेक्स एजुकेशन से उन लोगों को पता चलेगा जिनके साथ क्राइम तो हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कैसे क्राइम हुआ है, ताकि उनको नॉलेज हो पाए। एजुकेशन देना अच्छी बात है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन के लिए आपको लोगों को बताना पड़ेगा, उनको उनकी सोच को इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। आपको अगर सिस्टम में बदलाव करना है ना, एजुकेशन सिस्टम में, तो ऐसा सिलेबस बनाइए, ऐसी सोच बनाओ लोगों की, ऐसे चैप्टर होने चाहिए जैसे
आने वाले बच्चे के अंदर एक इंसानियत वाला कैरेक्टर इंक्रीज हो, उनके अंदर फीलिंग वाले कैरेक्टर इंक्रीज हो, उनको पता चले कि इंसान के साथ गलत क्या होता है, बुरा क्या होता है। वो ये डिफरेंस कर पाए। आध्यात्मिक विचार होने चाहिए लोगों के। ऐसे आध्यात्मिक विचार जब सामने बच्चों के सामने रखे जाते हैं ना, तो उनके संस्कार बनते हैं, है ना, उनकी सोच एक अच्छी सोच में डेवलप होती है और एक महान साम्राज्य का निर्माण करते हैं। एक छोटी सोच वाली जनरेशन बना करके अपन बात तो कर लेंगे, बड़ी बड़ी सड़कें बना देंगे, बड़ी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देंगे, उनसे कुछ नहीं होने वाला। जब तक सोच पे काम नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। पहला काम होता है एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। दूसरा काम है कि जो भी मूवीज वगैरह हैं, जैसे अच्छी मूवी बनाई जानी चाहिए, लोगों के अंदर मतलब अच्छे वाले कैरेक्टर इंक्रीज करनी चाहिए। जो मूवियां में ज्यादा आजकल जो भी नेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज होकर आ रहा है ना, वो उनके खिलाफ कुछ कड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों की सोच जो है ना वो इंप्रूव हो, एक छोटी वाली सोच ना रहे। थर्ड ये करना होगा कि अपन जो भी कंज्यूमिंग साइटें जो यूज करते हैं ना, जब तक इन साइटों की कंज्यूमिंग रेट कम नहीं होगी ना, तब तक इनकी प्रोडक्शन रेट कम नहीं हो सकती। चाहे कितने ही अपन लो बना दें, उससे कुछ नहीं होने वाला। अपन कुछ कर सकते हैं, अपन तभी कर सकते हैं जब अपनी सोच जो है ना वो अपन पे काम करें, अपनी सोच पे, और उससे इंप्रूवमेंट करें। शौक नहीं मजबूरी है, शौक नहीं मजबूरी है। ये लड़ाई केवल पुलिस की, सीबीआई की और सुप्रीम कोर्ट की ही नहीं है। जब तक देश का हर एक नागरिक ये संकल्प नहीं लेगा कि मैं मेरे स्तर पर पूरा काम करूंगा, तब तक रेप दुनिया से, अपने देश से मिटाना बहुत मुश्किल है।